तो देखिए, सियासी समर का आगाज हो चुका है। कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी में देखने को मिलने वाली। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं। लालचंद, सियासी समर की यहां पर बात कर रहे हैं। 10 सीटों का यह रण, जहां पर 6 सीटों पर सपा ने ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी के अंदर अभी एक भी सीट को लेकर ऐलान नहीं किया गया है। क्या कुछ इसके मायने की फूक फूक कर कदम रख रही है बीजेपी? क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिलता था कि बीजेपी सबसे पहले ऐलान कर देती थी। अब बिल्कुल निशु, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ था और देखने को मिला था कि 10 सीटें जो है खाली हुई थी, जिसको लेकर सभी पार्टियां कहीं ना कहीं तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। लंबे समय से तैयारी चल रही है, चुनाव के बाद से ही तैयारी सभी पार्टियां 10 सीटों पर करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, और कभी उपचुनाव न लड़ने वाली बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, वो भी इस बार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन वो कहीं ना कहीं गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, और समाजवादी पार्टी जो टिकट मांग रही थी वो नहीं मिली। और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उसको भी लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है पूरा ठिकरा कांग्रेस पर तो फोड़ती हुई दिखाई दी कि साथ गठबंधन होता तो हरियाणा चुनाव जीता जा सकता था। इसी तरीके से चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि वहां पर जो सरकार बनी गठबंधन की मर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी वहां पर भी अकेले चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खींचातानी देखने को मिली। पहले 3 सीटें कांग्रेस पार्टी मांगती हुई दिखाई दे रही थी, फिर 5 सीटें मांगती हुई दिखाई दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 सीटों पर प्रभारी उतारे और लगातार जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उन 10 सीटों पर जीतोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये माना जाए कि निशु 10 सीटों पर कांग्रेस यहां पर जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, और गठबंधन की स्थिति समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि हरियाणा में भी हमने देखा कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस लड़ी होती तो स्थिति कुछ अलग होती। तो क्या वो फॉर्मूला यहां नहीं लग सकता है कि या दोबारा से वही पश्चाताप करने वाली स्थिति बन जाए कि बाद में जाके अफसोस करे कि हम समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेते तो शायद जीत जाते? क्योंकि जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में रिजल्ट जो आया उसकी परछाई विधानसभा चुनावों पर नहीं पड़ी, और इसी से बीजेपी का भी कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हुआ है, महाराष्ट्र को लेकर भी और उत्तर प्रदेश को लेकर भी। बिल्कुल, महाराष्ट्र में जिस तरीके से नतीजे आए उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी कहीं ना कहीं उत्साहित दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका असर भी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी जब से चुनाव खत्म हुए हैं लोकसभा चुनाव के, उसके बाद से ही सभी 10 सीटों पर जीतोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए 30-30 मंत्रियों को जो है लगाया गया है, और वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से पहले घोषणा कर दी। ये बड़ा जो है अचंभव वाली बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंतजार करती थी कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, और समाजवादी पार्टी फिर उस आधार पर जो है प्रत्याशी उतारती थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने पहले प्रत्याशियों की घोषणा की है। 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अभी बाकी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव विधायक थे मैनपुरी के करहल से, उनकी सीट खाली हुई थी, उन्होंने अब तेज प्रताप सिंह को जो है वहां से तेज प्रताप यादव को वहां से उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। इसी तरीके से सीसामऊ की बात करें तो श्रीमती जो नसीम सोलंकी है उनको जो है उम्मीदवार बनाया है, और फूलपुर की बात करें ये भी टक्कर की सीट है, इस पर भी जो मुस्तफा सिद्दीकी के हैं उनको जो है उम्मीदवार
उम्मीदवार बनाया है। मिल्कीपुर की जो सबसे हॉट सीट है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीतोड़ मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद जो है सांसद बने हैं अयोध्या से। इसके बाद ये सीट खाली हुई, उनके बेटे अमित प्रसाद को जो है समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि मुल्कीपुर सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है बीजेपी के लिए, साख की दांव हो जाती है और इस सीटों को जीतने के लिए बीजेपी जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजा है उसके बाद से उनका जोश कहीं ना कहीं हाई दिखाई दे रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी कभी चुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार उपचुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। खुद मायावती ने बैठक की थी और अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया था और कहा 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर वहां पर जीतोड़ मेहनत करिए और जो है जीतने की कोशिश करिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से झटका दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सीटों की मांग कर रही है। लेकिन अभी भी जो है सीट पर जो है मंथन ही चल रहा है। ये कहा जा सकता है कि मनमुटाव हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हो रहा था तब भी जब प्रियंका गांधी बीच में आई थी उसके बाद सीटों पर जो है मंथन खत्म हुआ था और बंटवारा हुआ था। लेकिन ऐसी स्थिति इस बार उपचुनाव में नहीं देखने को मिल रही है। यानी कि यह माना जाए कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस एक बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और हो सकता है कि अब कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। और बसपा अगर सीटों पर घोषणा करती है तो हो सकता है कि एक बार बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी बहुजन समाज पार्टी अपनी उम्मीदवार उतारती है तो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खिसकता है और उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि 10 सीटों पर जो है हार जीत सरकार नहीं बदलने वाली है, ना कोई हार जीत होने वाली है बड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण रहती हैं, क्योंकि 5 सीटों पर पहले ही बीजेपी का कब्जा रहा है और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का। ऐसे में कहीं ना कहीं ये 10 सीटें जीतने के लिए बीजेपी बिल्कुल लालचंद, और इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अति उत्साहित थी। लेकिन अब नजारा कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में हमने देखा किस तरीके से मनमुटाव रहा और उसका असर जो है यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले, वहीं बसपा की बात करें तो वो भी अपनी जीतोड़ मेहनत करती नजर आएंगी और किसके वोट काटेंगी ये देखने वाली बात होगी।